गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.1। टॉपिक का नाम है मुख्य मान ज्ञात करना। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस चैप्टर का नाम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है या प्रतिलोम वृत्ति फलन। इसके अंदर हमें इन्वर्स फलन की बात करनी पड़ती है। तो जैसे पहला साइन इन्वर्स होगा, दूसरा कॉस इन्वर्स, तीसरा टेन, इसी तरह कॉट, सेक और कोसेक। इसके प्रांत की हमें बात करनी है सबसे पहले। हालांकि प्रांत हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मुख्य मान यानी परिसर। लेकिन फिर भी एक सारणी के तहत हम बात करते हैं। कक्षा 10 के अंदर हमने पढ़ा था कि साइन 90 का मान 1 होता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और कक्षा 11 में पढ़ा कि साइन का मान -1 भी हो सकता है। तो यानी साइन इन्वर्स x का मान होगा -1 और 1 के बीच में। इसी तरह कॉस इन्वर्स का मान कॉस 0 पर 1 होता है और कॉस 180 पर -1 होता है। तो इसका मान भी हो जाएगा -1 और 1 के बीच में। टेन के बारे में हमने ये पढ़ा कि इसका मान -अनंत और अनंत के बीच होता है। इसी तरह कॉट का मान वो भी -अनंत और अनंत के बीच होता है। सेक की अगर हम बात करें तो सेक का मान जो होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये -अनंत और -1 के बीच में और -1 से अनंत के बीच में होता है, क्योंकि सेक में -1 भी आता है। इसी तरह कोसेक की बात करें तो जो कोसेक का मान होगा सेम कंडीशन है, ये भी -अनंत और -1 के बीच में और 1 से अनंत के बीच में होता है। इसके आधार पर हमें जब इसके मुख्य मान तैयार करना है तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मुख्य मान साइन इन्वर्स की। हम जानते हैं कि -1 कब होगा, तो हमें पता है -π/2 पर, और x प्रांत में ले लिया है तो इसका मान हम यहाँ पर y ले लेते हैं। थीटा भी ले सकते हैं तो हम y ले लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक मान हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन कॉस इन्वर्स की। 180 पर -1 होता है और 0 पर 1 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो मुख्य मान बनेगा वो बनेगा 0 से बड़ा और पाई से छोटा। टेन की अगर बात की जाए तो टेन का जो मान बनेगा वो आएगा -π/2 और π/2 के बीच में। एक चीज़ यहाँ आपको नोटिस करनी है, यहाँ मैंने इक्वल नहीं लगाया है क्योंकि अनंत के बराबर कोई नहीं हो सकता है। अनंत से हमेशा इसका मान कम ही होगा। अनंत तो केवल एक वर्ड है जो हम मानते हैं। इसी तरह कोट का मान ये भी अगर देखा जाए तो -π/2 और π/2 के बीच ही होना चाहिए, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन है क्योंकि कोट 0 पर यहाँ पर अनंत हो जाता है, तो इसका मान 0 और पाई के बीच होगा। इसी तरह सेक का जो मान यहाँ पर काउंट किया जाता है वो भी 0 और पाई के बीच लिया जाता है, और यहाँ पर हम इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ अनंत वर्ड है और यहाँ पर 180 यानी -1 वर्ड है। उसके बाद आते हैं अपन कोसेक पर। कोस किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इसकी जो रेंज बनेगी कोसेक की वो भी बनेगी -π/2 और π/2 के बीच में। तो ये हमें सारी चीज़ें याद रखनी है। ये प्रांत हमें याद रखना ज़रूरी नहीं है और ये सारणी भी हमें याद नहीं रखनी, हमें याद रखना है ओनली मुख्य मान को।